अब आगे ब्रह्मा जी देखते हैं कि नारद के मन में अभिमान हो गया। यहाँ से सृष्टि वर्णन की कथा आरंभ होती है, क्योंकि प्रथमम विद्वेश्वरा, द्वितीय रुद्रस्तता, शतरुद्रीय कोटि रुद्रीय चतुर्थ का, पंचमम वायवीय, षष्टम उमा संहिताएं, इस प्रकार 7 संहिताएं बताई गई। तो सृष्टि खंड की कथा, नारद जी के मन में अभिमान हो गया। नारद जी को लगने लगा कि मैंने सारी सृष्टि को जीत लिया है। ब्रह्मा जी महाराज समझ गए कि मेरे पुत्र नारद के मन में अभिमान आ गया है, मैं भाव जागृत हो गया, और जिसके मन में मैं आ जाता है ना, उसका पतन हो जाता है। इसलिए अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जो है और रावण किया करता था कि मैं किसी के मारने से ना मरूं, मैं अमर हो जाऊं, मैं अजर अमर हो जाऊं। और जिसने भी मैं भाव लाया उसका विनाश निश्चित है, क्योंकि अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। रावण को अहंकार हुआ, समाप्त हो गया, वंश समाप्त हो गया। कौरवों को अहंकार हुआ, कौरव समाप्त हो गए। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। कौरव 100 थे, बचा 1 नहीं, और पांडव 5 थे, मरा 1 नहीं, क्योंकि धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, और धर्म की सदैव विजय होती है। कंस को अहंकार हुआ, कंस को भी नष्ट होना पड़ा। इसलिए जीवन में ये कथा संकेत करती है, कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान जिसके मन में आता है उसका पतन हो जाता है। नारद जी के मन में अभिमान आया। नारद जी सोचने लगे, अहम कामाजयी भूतवा, मैंने काम को जीत लिया, मैंने माया को जीत लिया। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से जाकर कहने लगे, पिताजी हमने कामदेव को जीत लिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम तो हमारे पुत्र हो, अरे काम को तो तुम्हारे पिता ब्रह्मा भी नहीं जीत पाए, तुम तो तुम्हारी बात करते हो। पर नारद जी बार बार कह रहे हैं, नहीं मैंने काम को जीत लिया। ब्रह्मा जी समझ गए बेटे की बुद्धि बिगड़ गई। और घर परिवार में भी यही होता है, जब बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते तो फिर माँ बाप सोचते हैं कि अब इनको स्कूल भेजा जाए, स्कूल जाएगा तो सुधर जाएगा, गुरु के संरक्षण में रहेगा तो सुधर जाएगा। तो नारद जी ने भी जब ये बार बार कहा कि हम कामाजयी भूतवा, मैंने काम को जीत लिया, ब्रह्मा जी ने समझाने का प्रयास किया, नहीं समझे। तो भगवान शंकर के पास भेजा। भगवान शंकर ने भी साधारण समझाने का प्रयास किया, नारद काम को कोई नहीं जीत पाया, माया को कौन जीत सकता है? भगवान की माया है, सारे संसार में व्याप्त है। कितना ही कोई विद्वान हो जाए, कितना ही कोई निर्जन वन में चला जाए, तपस्या कर ले, ध्यान कर ले, त्यागी बन जाए, लेकिन किसी ना किसी रूप में माया लग ही जाती है, कोई नहीं जीत सकता। पर शंकर जी की बात को भी नहीं माना। तो शंकर जी सोचने लगे, हम नहीं, अब नारद को गुरु के पास भेजा जाए। गुरु मतलब, गुरु कौन है? भगवान नारायण। गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जिनके लिए कहा गया कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जो नारायण अवतार है वो सारे जगत के गुरु हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने शंकर जी के पास भेजा, शंकर जी ने नारद जी को भगवान नारायण के पास भेज दिया। और नारद जब भगवान के पास गए तो सारा काम चरित सुनाने लगे कि मैंने काम को जीत लिया, तपस्या में बैठा था, कामदेव आए, स्वयं काम ने मुझे कहा कि तुमने मुझ पर विजय श्री प्राप्त कर ली। भगवान नारायण सब सुन रहे हैं। और फिर कहा, नारद
तुम जैसा ज्ञानी महापुरुष जहां बैठकर भजन करने लगे वो तो स्वाभाविक ही काम को जीत लेगा। तब नारद जी को आभास हुआ कि हम तो गलत कह रहे हैं। क्यों? काम को जीता जरूर, लेकिन नाम तो हम भगवान का ले रहे थे, क्योंकि महिमा नाम की है। जैसे संसारिक व्यवहारिक दृष्टि में समझे, कोई व्यक्ति कहे हम एक जगह घूमने के लिए गए थे, वहां झगड़ा हो गया, खूब गोलियां चली, पत्थरबाजी हुई, लेकिन हमारा कुछ ना हुआ। क्यों कुछ ना हुआ? क्योंकि हम एक घर में जाकर छुप गए थे। और महत्वपूर्ण क्या है वो घर जिसमें हम बैठे हुए थे। लड़ाई झगड़ा हुआ लेकिन हमारी हानि नहीं हुई, क्योंकि हम किसी घर में बैठे हुए थे। नारद जी यही भूल गए, उस घर के महत्वता को भूल गए। नारद जी कह रहे हैं हमने काम को जीत लिया, लेकिन जीता कैसे? बैठे कहाँ थे? भजन किसका कर रहे थे? भगवान का। नाम किसका ले रहे थे? भगवान का। तो राम नाम का एक आवरण बना हुआ था, जिस कारण काम का भी कुछ प्रभाव ना पड़ पाया। लेकिन इन्हें भ्रम हो गया और नारद जी को भ्रम हो गया, तो फिर भगवान ने एक माया की नगरी बनाई। माया की नगरी बनाकर विश्वमोहिनी का स्वयंवर रखा। और विश्वमोहिनी का स्वयंवर जब रखा तो कहते हैं नारद जी वहां पर गए। रामचरितमानस में ये कन्या का नाम विश्वमोहिनी दिया है और शिव महापुराण में इसका नाम श्रीमती दिया है, लेकिन ये अलग अलग पुराणों की कथा है। तो नारद जी गए और विश्वमोहिनी को देखा, आकर्षण हुआ, इस कन्या से हमारा विवाह हो जाता। गए भगवान से रूप मांगने लगे, और भगवान से जब रूप मांगने लगे तो भगवान कहते हैं तथास्तु इत्युक्त्वा मुनये तस्मै ददो विष्णुर मुखम हरे। हे प्रभु, मुझे आप जैसी मुख आकृति दे दीजिए, मैं विवाह करना चाहता हूं। और अंत में कह दिया आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना रूप दे दो, और फिर जेई विधि होई नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो। तो भगवान अपने भक्तों का कभी अहित थोड़ी करते हैं, और नारद जी का विवाह में हित नहीं था, इसलिए विवाह नहीं होने दिया। भगवान ने वानर बना दिया। विश्वमोहिनी आई, सारे राजकुमारों को देखा, नारद जी को देखा। नारद जी को देखा तो क्रोध आ गया, मरकट बदन भयंकर देखी, बानर का वेश। और बानर का वेश जब देखा तो क्या हुआ? देखत हृदय क्रोध भाते ही, क्रोध हुआ। और क्रोध जब हुआ तो विश्वमोहिनी दूसरी लाइन में गई, वहां स्वयं भगवान राजकुमार का वेश धारण करके आए थे। विश्वमोहिनी ने माला पहनाई और भगवान के साथ विश्वमोहिनी चली गई। वर्णन आता है दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयागु उदासा। और बीच ही पंथ मिले दनु जारी, संग रमा सोई राज कुमारी। भगवान लेकर चले गए बीच में विश्वमोहिनी, भगवान और लक्ष्मी जी मिले। नारद जी ने क्रोध में भगवान से ना जाने क्या क्या कहा और अंत में श्राप दे दिया। प्रभु, आपने हमें वानर बनाया, मैं आपको श्राप देता हूं। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करे हई कीस सहाय तुम्हारी। श्राप दे दिया। भगवान ने श्राप को स्वीकार किया, अपनी माया को समेटा। और जैसे ही माया को समेटा, नारद जी को आभास हुआ हमने गलती की, भगवान को श्राप दे दिए। क्षमा याचना करते हैं, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा तुम्हारा श्राप स्वीकार है। नारद जी ने कहा प्रभु मेरे अपराध से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? तब भगवान ने कहा जपहु जाय शंकर सतनामा, जाकर भगवान शंकर के नाम को जपो, क्योंकि नाम की बड़ी महिमा है। और नाम
हम सभी को भी जीवन में जपना चाहिए, क्योंकि इस कलिकाल में केवल और केवल भगवान का नाम ही सहारा है, जिसके लिए संतों ने कहा है कि कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमेर नर उतर ही पारा, सुमिर सुमेर नर उतर ही पारा, कलियुग केवल। तो नारद जी भगवान के भजन के लिए चले गए। भगवान ने ये लीला करके नारद जी के मन का जो मैं भाव था इससे दूर किया। तो जीवन में भगवान का भजन ही वो साधन है जिसके द्वारा हम परमात्मा को पा सकते हैं, और यही कथा सत्संग का सार है जो हमें बार बार बताते हैं कि हम भगवान का भजन करें।